स्कंदगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के एक सम्राट थे, जिन्होंने 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासन के वक्त हूण जाति के लोगों ने गुप्त साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। हूणों को पराजित करके उसने गुप्त साम्राज्य को विघटन से बचा लिया। स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त प्रथम थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के एक सम्राट थे। उसकी माता राज्य की एक छोटी रानी थी। स्कंदगुप्त का एक सौतेला भाई था, जिसका नाम पुरुगुप्त था। पुरुगुप्त की माता अनंता देवी थी। स्कंदगुप्त की माता के बारे में कई अवधारणाएं हैं। स्कंदगुप्त के भिटारी के शिलालेख में उनकी माता का नाम नहीं बताया गया है, जबकि उनकी दादी व परदादी के नाम बताए गए हैं, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि उनकी माता एक शूद्र तथा छोटी रानी थी। कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य को ठुकराया है। वे समझते हैं कि स्कंदगुप्त की विजय होने के बाद वह सबसे पहले अपनी मां से मिलने गए थे और खुशी के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। यह घटना उनकी माता के विशेष प्रभाव व पद का व्याख्यान करती है। इस घटना की तुलना भगवान कृष्ण और देवकी से की है, क्योंकि कृष्ण विजय पाने के बाद अपनी माता देवकी से मिलने गए थे। भिटारी अभिलेख के मुताबिक स्कंदगुप्त के पिता के देहांत हो जाने के बाद स्कंदगुप्त 455 से 456 ईस्वी के बीच गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठे। राजा बनने के शुरुआती समय में ही उन्हें हूण जातियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हूण उस समय बहुत शक्तिशाली और धनवान बन गए थे, जो कि धीरे धीरे अपने पांव बढ़ाते जा रहे थे। हूणों की बर्बरता के आगे कोई भी राज्य टिक नहीं पा रहा था। उनका सामना करने का साहस किसी भी राज्य ने नहीं दिखाया। कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम वर्षों में हूणों ने अपना विद्रोह तेज कर दिया था। उस समय स्कंदगुप्त राजकुमार थे। अब हूणों के कदम गुप्त साम्राज्य की तरफ बढ़ाए जा रहे थे। उनका सामने का साहस यहां भी कोई नहीं जुटा पा रहा था। अंत में स्कंदगुप्त ने हूणों का सामना करने का निर्णय लिया। स्कंदगुप्त अपनी सेना के साथ हूणों का सामना करने के लिए निकल पड़ी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। पहले हूणों का पक्ष भारी था, लेकिन स्कंदगुप्त के नेतृत्व के कारण उनकी सेना में एक ऊर्जा का संचार हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर दिया। एक धारणा के मुताबिक स्कंदगुप्त को हूणों को दबाने के लिए भेजा गया था। पीछे से राजधानी में उनके पिता कुमारगुप्त प्रथम का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वापस राजधानी जाकर राज सिंहासन पर अधिकार जमाना पड़ा। उन्होंने हूणों को अपनी भयंकर प्रताप और वीरता से कुचल दिया। इस विजय के बाद वह सीधा अपनी माता से मिलने गया थे। हूणों का आक्रमण लगभग 455 से 456 ईस्वी को हुआ था, यानी कि स्कंदगुप्त के राजा बनने से पहले। स्कंदगुप्त ने शौर्य व ताकत से हूणों को हराकर अपने शासन को ही नहीं, बल्कि राज्य की प्रजा को भी भयंकर अन्याय व अशांति से बचा लिया। जूनागढ़ अभिलेख पर भी हूणों के इस आक्रमण का पता चलता है। स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त करने के बाद सभी राज्यों पर गवर्नर बैठाए। सौराष्ट्र, जो कि वर्तमान में गुजरात है, वहां से हूणों के विद्रोह का उद्भव हुआ था, तो वहां पर उन्होंने अपने विशिष्ट गवर्नर प्रणदत्ता को भेजा। जूनागढ़ स्तंभ के अभिलेख में लिखा गया है कि सौराष्ट्र का गवर्नर बनने के लिए कुछ असामान्य योग्यताएं चाहिए थीं। वह योग्यताएं सिर्फ प्रणदत्ता में थीं, जिसके कारण उसे सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी के बाद हुई थी। उनकी मृत्यु के निश्चित वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है। उसने 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। उसके बाद उसने शासन छोड़ दिया था। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उसने 467 ईस्वी के बाद तक भी शासन किया था, परंतु इस बात के कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं। भारतीय इतिहास में स्कंदगुप्त जैसे वीर योद्धा का उल्लेख बहुत ही कम किया गया है।